अस्सलामुअलैकुम। हम एसडीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये हम क्विकली इसकी रिवीजन करेंगे। ये है हमारे पास इसके शॉर्ट नोट्स जिसके अंदर हम इसको तमाम के तमाम हमारे जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको हम क्विकली इसकी रिवीजन करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीआरपीसी है और इसमें हमारे पास 46 चैप्टर्स आएँगे और 565 कोड्स आएँगे, 4 शेड्यूल्स आएँगे और इसकी जो डेट है 22 मार्च ना 1899। ये आप याद रखिएगा कि जो सीआरपीसी है वो 1898 इसका नाम है, लेकिन इसमें जो हमारे पास एनेक्टेड डेट है वो 1899 है। चैप्टर 5 हमारा सबसे पहले अरेस्ट पे आता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो अरेस्ट का है। फॉर सेक्शन नंबर 46, ये सेक्शन हमारे पास 46 टू 67 आएँगे और इसमें आप देख लेंगे 47 सेक्शन हमें क्या कहता है कि सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन। ओके, सेक्शन नंबर 48 प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट ऑब्टेन्ड। ये वो तमाम से सारे सेक्शन हैं जिसमें वो एक प्रॉपर प्रोसीजर बता रहे हैं कि ठीक है कि सेक्शन नंबर 49 पावर देता है कि पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स विंडोज फॉर पर्पसेस ऑफ लिबरेशन। इसके अंदर अगर कोई किसी को अरेस्ट लिया है या डिटेन कर लिया है तो वो अपने लिबरेशन के लिए सेक्शन नंबर 49 के अंदर जो है वो लिबरेशन पर्पस ऑफ लिबरेशन को यूज कर सकता है। सेक्शन नंबर 50 में नॉन नेसेसरी रिस्ट्रेंट्स, सेक्शन नंबर 51 सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सेक्शन नंबर 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन, सेक्शन नंबर 53 पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन्स। ठीक है, ये भी सेक्शन अपने अंदर एक इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस सेक्शन के अंदर भी ये हमें बता रहे हैं कि हम किस तरह हमें ये सेक्शन पावर देता है ऑफिसर को, एनफोर्समेंट ऑफिसर को, कि वो वेपन्स को सीज कर सके, वेपन्स को पकड़ सके। सेक्शन नंबर 53। तो सबसे पहले ऊपर हमारे पास सेक्शन जो इम्पोर्टेंट आया है वो है 46। फिर हमारे पास चैप्टर आया है वो सेक्शन आया है, सॉरी, 49 और फिर हमारे पास सेक्शन आया है 53 और फिर हमारे पास सेक्शन आया है 54। नीचे चले जाते हैं और 55 सेक्शन हमें कहता है अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स, आप इन्हें पकड़ सकते हैं, ठीक है। 56 प्रोसीजर हमारे पास किस तरह हमने डिफ्यूजल को डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है। सेक्शन नंबर 57 रिफ्यूज टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। हाँ, अगर कोई रिफ्यूज करता है तो आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसे भी अरेस्ट करते हैं। और लेकिन ये आपने याद रखना है कि विद इन 24 आवर्स जो है वो आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है या इसको एनफोर्समेंट स्टेशन पे थ्रू एसडीईओ आपने इसको पेश करवाना होता है। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेक्शन इसके अंदर आ जाता है चैप्टर नंबर 5 जो अरेस्ट के हवाले से 46 से लेके 67 तक। वो यही बात जो आगे मैंने की है 65 सेक्शन में, जिसमें अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफेंसेस कमिटेड इन मैजिस्ट्रेट ऑफेंसेस। और ये हमारे पास थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं। मेन आपने यही याद रखना है सेक्शन नंबर 46, सेक्शन नंबर 49, 53, 54 और 59। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। हम आगे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास जो है वो है सर्च वारंट का। इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो हमारे पास 95, सॉरी, 95 टू 105 जो है यहाँ से हमारे सेक्शन स्टार्ट होते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमारे पास है वो है 95 बी। इसमें आप सर्च वारंट का एक प्रोसीजर है, वो तमाम जिस तरह आपने सर्च वारंट करना है। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन ये 96, 97, 98, 99 आते हैं। व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड, पावर टू रिस्ट्रेंट वारंट्स, 98 सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, 99 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। आई होप आपने जो है वो साथ जो दूसरा सेक्शन है इसका लॉ का जो लॉ को पीडीएफ से आपने कर लिया होगा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसे कवर कर लिया होगा। अब फिर ये आपको ये कम्प्लीटली चीज़ें समझ आएगी। तो ये रिवीजन है, तो मैंने इन चीज़ों को क्या किया है कि समराइज किया हुआ है, इनको शॉर्ट फॉर्म में किया हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे आपके पास 4 सेक्शन जो हैं वो इम्पोर्टेंट आगे से आ रहे हैं। व्हेन व्हेन सच वारंट मे बी इशूड, ये आपने याद रखना है। ये चारों जो है ना, आपने इन चारों को अपने माइंड में बिठा लेना है। मुझे यहाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट मूव करते हैं।
आपके पास जो 99 से लेके जो 99 जी तक है, 99 ए से लेके 99 जी तक, इसके अंदर वो प्रोसीजर है कि आप किस तरह किसी भी डॉक्यूमेंट को जो कि रूल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, या कोई भी इसमें ऐसी चीज़ हो जिसमें ऑफिसर जो है इसको गैर मुनासिब समझे, तो वो उसको सील कर सकता है, और फिर देन इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में विद इन 16 डे करवानी होगी। मूव करते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ। हमारे पास चैप्टर नंबर 20 जो है वो मैजिस्ट्रेट के रिलेटेड है। आपने याद रखना है चैप्टर नंबर 5 जो था हमारे पास वो क्या था, अरेस्ट के हवाले से था। चैप्टर नंबर जो 7 है हमारे पास वो है हमारे पास सर्च वारंट का, और चैप्टर नंबर जो 20 है हमारे पास वो मैजिस्ट्रेट ट्रायल का, और उसके जो सेक्शन है वो 241 से लेके 250 तक है। इसके अंदर ये सारे ही आसान है, आप कोशिश करनी है आपने कि जितनों के आप सेक्शन नंबर याद कर रख सकें, अदरवाइज आपको बस प्रोसीजर पता हो कि कौन सी जो बात है कहाँ की गई है। इसमें सेक्शन नंबर जो इम्पोर्टेंट हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। फॉर द 241 प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस, 241 ए सप्ली ऑफ स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट टू बी अक्यूज, सेक्शन नंबर 242 चार्ज टू बी फ्रेम्ड, सेक्शन नंबर 243 कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ accusation, 244 प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड। तो जब वो कन्विक्शन कर लेते हैं और फिर देन जो है वो जो एक्यूज किया गया है, देन अगर वो पहले ही प्ली गिल्टी कर ले, अपने आप की अपनी गलती कबूल कर ले, तो फिर देन उसको वहाँ ही वो जो है केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसने उसको अपनी अपनी गलती को नहीं माना, तो फिर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, और वो मजिस्ट्रेट उसको एक्विटल भी दे सकता है। ये पावर कौन देता है? 245 हमारे पास। ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये भी आपने याद रखना है। अब फिर उसके बाद हमारे पास 247 आता है, नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट। अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं आता, वो कंप्लेन करके गायब हो जाता है, तो सॉरी मजिस्ट्रेट के पास ये पूरा का पूरा हक है कि वो अपनी अथॉरिटी यूज करते हुए उसको छोड़ सकता है, अक्यूज को छोड़ सकता है, ठीक है। देन हमारे पास सेक्शन नंबर 249 ए, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज। जब भी मजिस्ट्रेट चाहे कि वो किसी को भी जो है वो इनोसेंट है, तो वो उसको या उस पे जो इल्जाम लगाया था वो गलत है, तो वो उसको छोड़ सकता है। तो ये 249 ए, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू एक्विट अक्यूज्ड एट एनी स्टेज जो है, ये इसकी पावर है। तो 249 भी आपने क्या ए याद रखना है। चैप्टर नंबर 22, सॉरी, चैप्टर नंबर जो आपके पास जो है, जी जी, 22 ऑफ समरी ट्रायल्स। 260 से लेके 265 सेक्शन से लेके 265 तक, 260 सेक्शन से लेके 265 तक जो है ये हमारे पास सेक्शन आएंगे। और ये भी इम्पोर्टेंट है, आसान है, आपने कोशिश करनी है जितने याद रख सकें। तो इससे पिछले सेक्शन में हमने 20 सेक्शन में पढ़ा था ट्रायल जो कि मजिस्ट्रेट के सामने है, ठीक है। अब समरी ट्रायल्स है। ये समरी ट्रायल्स कौन सा होता है? ये पैटी ट्रायल्स होते हैं जो बहुत छोटे-छोटे केसेस के होते हैं, और ये इनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? जिनकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने से कम हो, ठीक है। जो समरी ट्रायल्स के अंदर जो जजेस हैं, जो मैजिस्ट्रेट है ना, जो बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट है, वो कभी भी 3 माह से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकता। और जो चीज़ चोरी की गई है या कोई चीज़ अगर स्टोलन हुई है, तो उसकी 10,000 से ज़्यादा जो है वो कीमत ना हो, तो तब भी उसके समरी ट्रायल्स के क्राइटेरिया में आएगा। हाँ, इसमें ये भी है कि वो श्योरिटी लेके मैजिस्ट्रेट फिर भी छोड़ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और वो एक्विट भी कर सकता है, ठीक है। वो जो इल्ज़ाम हुआ है वो उसको भी छोड़ सकता है, वो उसको भी ना कंसीडर नहीं कर सकता। जो तो ये मैजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। हाँ, जब वो कंसीडर नहीं करेगा, छोड़ देगा एक्विटल के, तो फिर आप अगली जो कोर्ट है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं। आपके पास ये चॉइस है, जो भी कंप्लेनेंट है ना, वो अगली फिर कोर्ट की तरफ चला जाएगा। हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास 22 ए, ये जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो पेशी है वो सारी की सारी उसका प्रोसीजर है। ये इसमें आपने 265 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है, ये आपने याद रखना है। ये ए से लेके जो है वो
265 एन तक है। तो जो ये वाला सेक्शन है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक फ़िलहाल हमने ये 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तक जो है वो रखा है। पहला चैप्टर हमने 5 पढ़ा था जो अरेस्ट के मतलब था, फिर चैप्टर हमने 7 पढ़ा जो कि सर्च वारंट के रिलेटेड था, फिर हमने चैप्टर पढ़ा आगे से चैप्टर 20 जो कि हमारे पास मजिस्ट्रेट के महापेशी के रिलेटेड था। चैप्टर नंबर 22 ऑफ समिट ट्रायल्स था। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मज़ीद इस तरह रिवीजन करना चाह रहे हैं आगे या नोट्स आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैसेज कर दें। जज़ाकल्लाह शुक्रिया।